trigonometric ratios of allied angles. Trigonometric ratios of allied angles. तो allied angles क्या होता है पहले देख लेते हैं. देखो, टू एंगल्स, दो एंगल का सम या डिफरेंस जब 90 के मल्टीपल हो जाए तो हम बोलते हैं allied angles. If the sum and difference, the sum and difference of two angles is multiple of 90, is multiple of 90 degree, then the angles are said to be allied. Then the angles are said to be allied. See, मान लो अल्फा एक एंगल है और एक बीटा एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा यदि ये 90 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 90 डिग्री इंटू सम इंटीग्रल मल्टीपल हो, या फिर अल्फा माइनस बीटा ये भी क्या हो 90 डिग्री या फिर इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो जब ये दोनों इंटीग्रल के मल्टीपल हो जाए, अल्फा प्लस बीटा इनका सम हो या डिफरेंस हो, जब दोनों मल्टीपल होंगे 90 का, इस केस में एंगल क्या कहलाएगा? आपका अलाइड एंगल कहलाएगा. गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो अब मान लो मेरे पास, सपोज करो मैंने क्या किया, एक एंगल लिया थीटा, तो थीटा के, अच्छा ये कह सकते हैं क्या कि जीरो जो है बाय डिफॉल्ट 90 का मल्टीपल है, कह सकते हैं ना? कैन यू से लाइक दैट? जीरो क्या है? बाय डिफॉल्ट मल्टीपल है. तो मान लो यदि हमारे पास ये थीटा है तो इसके पॉसिबल अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 90 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, 180 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 180 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, 360 डिग्री, इसके बाद आएगा आपका 270 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, फिर यहाँ पे 270 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, फिर यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, और यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है. तो ये आपके पॉसिबल अलाइड एंगल्स हो गए. ठीक है, अब देखते हैं कि ठीक है, जब अलाइड एंगल्स हमको मिल गए तो इनकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी, कैसे निकाला जाएगा. तो मैं बहुत ही एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, और उस शॉर्टकट को आप लोग याद रखोगे, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने. 0 डिग्री नहीं, सॉरी, माइनस थीटा. देखो ये थीटा है तो इसका एक अलाइड एंगल माइनस थीटा हो सकता है क्या? जस्ट चेक. यदि थीटा है तो इसका एक अलाइड एंगल माइनस थीटा हो सकता है. चेक इट. यस सर. तो थीटा और माइनस ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0 चला आएगा. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि मेरे पास पहला सेट में साइन ऑफ माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टैन ऑफ माइनस थीटा पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड हो गया, पूरा 6 हो गया ना. डॉट 1 2 3. हाँ देखो, तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा ये तुम्हारा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कॉस थीटा होगा, टैन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस टैन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा ये माइनस कॉट थीटा, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा ये माइनस सेक थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये माइनस कॉसेक थीटा होगा. इसका प्रूफ बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ प्रूफ है इसका. देखो आप प्रूफ भी कर सकते हो इसको ऐसे. सपोज करो सर सेकंड पॉजिटिव नहीं होगा? एक सेकंड पॉजिटिव भी होगा. सेकंड क्या होगा? पॉजिटिव. देखो कैसे होगा. सपोज करो थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब मैंने क्या लिया? एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया. थीटा मतलब मैंने एंगल कहाँ लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मान लो ये पॉइंट पी है, ओरिजिन ओ है. अब माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब ये हो गया कि रोटेशन आपका हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज. थीटा मतलब आप क्लॉकवाइज है, तो माइनस थीटा का मतलब अब आपका रोटेशन हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज. यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कहलाएगा माइनस थीटा. यदि थीटा एंगल यदि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस थीटा. पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यदि आपके पास x, y था, यहाँ पर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x, माइनस y हो जाएगा. अंडरस्टूड द पॉइंट? गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस सर. ठीक है. देखो अब यहाँ पर आप पूछो कि देखो
पहले तक का था, पहले आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अभी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब बताओ मेरे को कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से एंगल नेगेटिव होते हैं। सिंपल सी बात है, Cosecant, secant, cos और sec cos पॉजिटिव, and secant. या cos and sec पॉजिटिव एंड द रेस्ट एंगल्स आर नेगेटिव। वेरी सिंपल, cos क्या बन गया, पॉजिटिव, और sec पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे एंगल क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, आप इसको लॉजिक से प्रूव कर सकते हो। देखो ऐसा करो, यहाँ पे क्या करो, ये ट्रायंगल बना लो, ओ पी क्यू कर लो यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, यदि मैंने पूछा आपसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, नाउ टेल मी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखोगे, जस्ट टेल मी। क्या साइन ऑफ माइनस थीटा को आप परपेंडिकुलर अपॉन Sir, हाइपोटेनस PQ लिखोगे? by OP. क्या सर -x/r। आपने क्या बोला था पहले इससे? Sir, PQ by OP. आपका नाम क्या है? Got it. गौरी। गौरी भी इंटेलिजेंट हो गई पढ़ने में आजकल। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे, पी क्यू, पी मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, सो माइनस वाई अपॉन ये आर, आर मतलब क्या, यही रहेगा ना, आर मतलब क्या हो गया आपका रेडियस रहा, ये ओपी रहा तो आर हो गया। इसको आप कह सकते हो माइनस ऑफ वाई अपॉन आर। तो माइन, यदि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती, ये वाई अपॉन आर होती। तो वैसे भी देखो तो ये माइनस साइन थीटा ही आ गया। सिमिलरली आप कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालो, कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालो तब क्या लिखोगे, बेस, बेस मतलब क्या, एक्स अपॉन आर। तो ये आपका क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन आर ही होता। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि साइन ऑफ माइनस ये माइनस हो जाएगा, जबकि कॉस ऑफ माइनस ये हमेशा कॉस रहेगा। ये समझ में आ गया सबको, ये पहला चीज, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर ठीक है, Yes, sir. अब दूसरा में वो क्या हो सकता है, दूसरा में आपका ये है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, सेकेंड ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा। ये हो गया। देखो ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। देखो क्या करो, कुछ भी हो, आप क्या करो, कितना बड़ा एंगल दिया हो ना, उसको आप क्या करो 90 इंटू इंटीजर में कन्वर्ट करो, 90 इंटू इंटीजर प्लस एंगल थीटा या माइनस एंगल थीटा, कुछ भी कर सकते हो। सो 90 इंटू इंटीजर प्लस माइनस एंगल थीटा कर लो। अब यहाँ पर जो रूल है, मैं रूल्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले। रूल 1, आपने क्या किया कि कितना बड़ा एंगल दिया हुआ है, मान लो ये थीटा दे रखा है, ठीक है, आपने इसको 90 इंटू, यदि आपने ऑड मल्टीपल और ऑड इंटीजर लिख लो, यहाँ पे ऑड मल्टीपल या फिर ऑड इंटीजर लिख लो। सो 90 इंटू ऑड इंटीजर प्लस माइनस थीटा कर दिया। दो ही काम करना है, या तो 90 इंटू ऑड इंटीजर प्लस माइनस थीटा करो, या फिर इस थीटा को 90 इंटू इवन इंटीजर प्लस माइनस थीटा करो। दो ही काम करना है, क्योंकि देखो ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, इससे सिंपलेस्ट टेक्निक आपको मिलेगा नहीं। 90 इंटू ऑड इंटीजर प्लस माइनस थीटा करो, या फिर 90 इंटू इवन इंटीजर प्लस माइनस थीटा करो। इसमें क्या होगा कि फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका, फंक्शन चेंजेस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। और इसमें क्या होगा, फंक्शन डज नॉट चेंजेस, फंक्शन डज नॉट चेंजेस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, tan का कॉट, सेकेंड का कॉसेस। तो 90 इंटू ऑड करोगे तो साइन फंक्शन होगा, कॉस बदल जाएगा, कॉस साइन बदल जाएगा, tan कॉट में, कॉट tan में, सेकेंड कॉसेक में और कॉसेक सेकेंड में। और 90 इंटू इवन करते हैं, यदि हम 90 इंटू ऑड में फंक्शन चेंज होगा, और 90 इंटू इवन करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, tan है tan ही रह जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ एक और प्रिकॉशन रखना है कि जैसे मान लो मैंने इसको यहीं पे कर दूंगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब चेक करो 90 माइनस थीटा जो है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, बताओ तो फटाफट। सर ऑड ऑड मल्टीपल है ना, देखो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, सब जगह 90 इंटू 1 किया हुआ है क्या, जस्ट चेक इट। तो सब जगह Yes, sir. फंक्शन चेंज Yes, होगा, sir.
साइन ये कॉस बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, Sin. tan जो है वो कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट जो है वो tan थीटा बन जाएगा, सेकेंड जो है वो कॉसेक थीटा बनेगा और कॉसेक जो है वो सेक थीटा बनेगा। तो फंक्शन तो आपका ये चेंज होगा ही होगा। ओके, अब बारी आती है साइन कैलकुलेशन। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि 90 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है। तो 90 माइनस, देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या कहलाएगा, 90 कहलाएगा ना। ये पूरा का पूरा क्या एंगल है, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फुल फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक कि पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या कहलाता है, 90 कहलाता है। माइनस थीटा मैंने किया तो बताओ, यदि मैं माइनस थीटा करूंगा तो इस ये वाई एक्सिस में क्रॉस कर जाऊंगा या वाई के मैं आगे ही रहूंगा, जस्ट टेल मी। यदि मैंने माइनस थीटा किया तो क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फर्स्ट रहेगा। क्वाड्रेंट। मतलब मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहूंगा, और यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूंगा ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, जस्ट टेल मी। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये सब के सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन 90 ऐसे याद रखोगे ना, तो फिर अभी क्या है कि फॉर्मूला बहुत सारा है, तो कितना तो याद रखो, ट्रिक याद रखो बस। 90 इंटू ऑड इंटीजर या 90 इंटू इवन इंटीजर। 90 इंटू ऑड आया तो फंक्शन को चेंज कर दो, और 90 इंटू इवन आया तो फंक्शन को चेंज मत करो। हाँ, बस ये ख्याल रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है और तुमको उसके अकॉर्डिंगली साइन पुट कर देना है। जैसे देखो अभी यहाँ पर एक तीसरा आएगा, साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 plus theta, tan 90 plus theta, cot 90 plus theta, secant 90 plus theta, और ये हो गया cosec 90 plus theta हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बस आप देख लो पहले कि 90 का ऑड मल्टीपल है, जस्ट चेक इट। 90 का ऑड मल्टीपल है कि नहीं, तो फंक्शन चेंज होगा, मतलब साइन बनेगा cos, cos बनेगा साइन, tan बनेगा cot, cot बनेगा tan, सेकेंड बनेगा cosec, और cosec बनेगा आपका sec थीटा। अब रही साइन की बात, तो 90 ये पूरा का पूरा 90 हो गया। अब 90 प्लस कर दिया तो क्या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस कर गए, जस्ट चेक। मतलब आपके पास Yes. ये एंगल चलिए, ये पूरा का पूरा 90 और ये स्मॉल एंगल थीटा, गॉट 90 प्लस थीटा। चेक कर लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट मिला मेरे को, कौन सा क्वाड्रेंट मिला, The second quadrant. टेल मी व्हिच क्वाड्रेंट। The second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, Sir, sine and cosecant always negative. साइन का साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव रहेगा, और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सब द वेरी इजीएस्ट वे। ऑलराइट, गॉट द प्रॉब्लम हियर। Yes, sir. ठीक है, तो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये माइनस cot थीटा। याद रखो कैसे, मतलब याद भी क्या रखना है, रूल याद रखो। ओके, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत इसमें। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो लेट्स सी हियर थर्ड केस। ये थर्ड केस था। अब मान लो फोर्थ केस ऐसा आ सकता है, देखो साइन 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sin cos tan हो गया, फिर ये क्या हो गया, secant 180 माइनस थीटा, और ये cosec 180 माइनस थीटा। बताओ तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ Sir, इसमें change नहीं होगा. सर ये साइन नहीं होगा। देखो साइन 180 है ना, तो 180 को आप पहले 90 के मल्टीपल में लिखो, तो 90 इंटू क्या हो गया 2। इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, Even. इवन। तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब फंक्शन क्या नहीं रहेगा, होगा. ये साइन थीटा रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा, ये कॉट थीटा रहेगा, ये क्या रहेगा आपका सेक थीटा रहेगा, और ये कॉसेक थीटा रहेगा। अब बारी आती है साइन की, तो साइन यहाँ पर चेंज होकर देख लेते हैं कि 180 माइनस थीटा, तो 180 का मतलब क्या हो, पूरा का पूरा ये 180 हो गया, ठीक है। और माइनस किया मतलब हम किस क्वाड्रेंट में रहेंगे अभी भी, ये आपका 180 माइनस, देखिए पूरा का पूरा आपका एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल कहलाएगा 180 माइनस थीटा। ये आपका थीटा है, तो ये पूरा का पूरा 180 माइनस थीटा। व्हिच क्वाड्रेंट यू आर इन राइट नाउ, व्हिच क्वाड्रेंट यू आर, The सेकंड क्वाड्रेंट। second.
तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बताओ तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? किसका किसका होगा? इसका सर किसका साइन और कोसेक के होगा? Sine अलावा and सब cosecant. साइन का प्लस रहेगा, कॉसेक का प्लस रहेगा, ये देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। समझ में आ गया ये बात? ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ मैंने ऐसे कर दिया, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा और इसके बाद tan क्यों लिख रहा हूँ मैं? Tan 2 बार लिख दिया आपने. secant 180 प्लस थीटा और ये cosec 180 प्लस थीटा। जस्ट टेल व्हाट विल हैपन हियर नाउ। यहाँ पे क्या होगा? सर फंक्शन सेम रहेगा सर, साइन ही चेंज 180 होगा बस। इधर मल्टीपल हो गया, इधर मल्टीपल हो गया तो फंक्शन चेंज रहा। साइन क्या बना? cos थीटा। साइन क्या बना? ये साइन थीटा ही बन गया। cos थीटा ही रहा, tan थीटा ही रहा, cot थीटा ही रहा, sec थीटा ही रहा और cosec थीटा ही रहा। नाउ सी 180 प्लस, तो ये देखो ये पूरा का पूरा 180 हो गया और प्लस किया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? कैन यू टेल मी? Third. Third. या Sir, third. तो थर्ड बताओ तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? tan और cot Except पॉजिटिव, tan Second cos. one positive. tan पॉजिटिव रहेगा और cot पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएगा? तुम आपका नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? So that is all यस सर। Yes, sir. Sixth, Yes, sir. अब मान लो ऐसा बने साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, secant 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पर चेक कर लो पहले कि किसका मल्टीपल है ये 90। ये देखो 90 into 3 बनेगा Sir, 270। odd. Odd. बताओ फटाफट यार, बता नहीं रहा तुम लोग। Sir, फंक्शन odd. चेंज होगा सर। Function change कर देंगे सर. तो फंक्शन को चेंज कर, साइन क्या बनेगा यहाँ पे? cos थीटा। Sir, Cos. cos cos क्या बनेगा? So sin 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 थीटा। tan क्या बनेगा? cot or theta. cot बन जाएगा। tan tan थीटा। secant बनेगा cosec आपका cosec थीटा और cosec क्या बनेगा? sec थीटा। sec थीटा। ये हो गया। नाउ अब देख लेते हैं कि एंगल कौन सा है। तो 270 माइनस थीटा ना, देखो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका? 270 थर्ड क्वाड्रेंट यस। 270 और 270 माइनस थीटा मतलब देखो ये 90 ये 90 ये 90 तो टोटल हो गया 270। 270 माइनस थीटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ रहना पड़ेगा ना, मतलब ये पूरा का पूरा 270 और ये एंगल का थीटा रहा होगा तो ये एंगल आपका टोटल बनेगा 270 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. साइन लिख लो तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, ये ऐसे हो जाएंगे। ओके, ये क्लियर टू एवरीवन? सबको ठीक है? यस सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट Yes, sir. नंबर 7। सो 270 माइनस हो गया। नाउ साइन 270 प्लस थीटा, फिर ये cos 270 प्लस थीटा, फिर ये cot 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, फिर ये cot 270 प्लस थीटा, फिर ये सेकेंड 270 प्लस थीटा और इसके बाद ये हो गया cosec 270 प्लस थीटा। ओके, तो वैल्यूज क्या होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। सी 270 प्लस थीटा, तो अब की बात तो क्वाड्रेंट आप क्रॉस कर गए ना। देखिए 270 और क्वाड्रेंट आप क्रॉस कर गए, तो क्वाड्रेंट क्रॉस कर गए तो जस्ट थिंक कि अब क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेकंड पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देख लेते हैं कि फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 into 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 270 Yes, sir. 90 into 3 तो साइन क्या बनेगा मेरा? cos थीटा। cos cos क्या बनेगा? sin थीटा। Sine. tan क्या बनेगा? cot थीटा। cot क्या बनेगा? tan थीटा। सेकंड बन जाएगा
कॉसेक थीटा और कॉसेक क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ना साइन के बारे में डिसाइड करना होता है तो किसका किसका साइन चेंज होगा, किसका किसका साइन चेंज होगा, टेल मी। Cos और Sine और Cos and secant will be positive. Others are negative. कॉस नेगेटिव, सर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेकंड पॉजिटिव, बस यहाँ पर आपको साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो 7th हो गया। अब लास्ट दो रह गया है इसमें 8। देखो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, secant 360 माइनस थीटा, और ये रहा cosec 360 माइनस थीटा। तो 360 का मतलब क्या होता है देख लेते हैं पहले। 360 डिग्री का मतलब होता है, देखो ये पूरा का पूरा 90, 180, 270 और पूरा का पूरा क्या हो गया ये 360, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन को बोलते हैं 360। गॉट द पॉइंट? वन कंप्लीट रोटेशन को बोलते हैं 360। अब बताओ यहाँ पे ये वन कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, 360 माइनस कह रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे हम? क्वाड्रेंट। Fourth. तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, क्योंकि मान लो ये थीटा है तो ये पूरा एंगल जो होगा दैट विल बी 360 माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? cos और sec पॉजिटिव रहेगा, Cos बाकी and सब secant negative। positive. ये पॉजिटिव और बाकी सब क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे। अब फंक्शन के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? देखो 360 है, नहीं होगा। 360 को आपने क्या किया यहाँ पे 90 इंटू 180। तो फंक्शन चेंज इवन मल्टीपल आ गया, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन साइन जो रहेगा ये साइन थीटा बन जाएगा, कॉस रहेगा वो कॉस थीटा ही रहेगा, tan tan थीटा, कॉट कॉट थीटा, सेक सेक थीटा और कॉसेक ये कॉसेक थीटा। एनी प्रॉब्लम हियर? एनी प्रॉब्लम? no sir. नो सर। आगे बढ़ते हैं। ये था 8। नाउ 9th लास्ट है, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, ये कॉट हो गया, ये आपका tan ले लो 360 प्लस थीटा, और ये कॉट 360 ये हो गया आपका प्लस थीटा। सो अब बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या चेंज होगी? Cosecant. सर सारे cosine पॉजिटिव back रहेंगे sir. सर, और सर चेंज नहीं होगा फंक्शन। कॉट के बाद क्या आ जाता है सेक 360, ये प्लस थीटा, और ये हो गया आपका कॉसेक 360 और ये प्लस थीटा, ये हुआ ना। तो साइन पर अब डिसाइड कर लेते हैं कि फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं, तो नहीं होगा। तो साइन क्या रहेगा साइन थीटा, कॉस क्या रहेगा कॉस थीटा, tan क्या रहेगा tan थीटा, कॉट कॉट थीटा, सेक सेकंड थीटा ही रहेगा, और कॉसेक क्या रहेगा ये आपका कॉसेक थीटा ही रहेगा। यहाँ पे साइन देख लेते हैं 360 मतलब कहाँ चले गए वापस 360 प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी कंफ्यूजन हियर? टेल मी यहाँ तक। नो सर. अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो किसी ने पूछा कि साइन हमको 660 की वैल्यू बतानी, साइन 660 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ये हो गया tan 660 ले लिया मैंने, और cos 660 भी कर दिया। तो सिंपल तरीका ये है कि पहले 660 क्या करो 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो। आप क्या करो इसमें चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे 90 से डिवाइड करो। तो 90 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 9 6 जा 630 होता है सर क्या? 7 जा 7 sir. 7 जा होता है ना, 7 जा 9 7 जा, ये क्या हो गया आपका 30 आ गया। मतलब आप 660 को ऐसे लिख सकते हो, यदि आपके पास ये साइन 660 डिग्री है तो आप इसको साइन 7 इंटू 90 प्लस 30 कर सकते हो। am I right? चेक इट, क्योंकि 6 यस 30 बचा। अब बताओ ये ऑड मल्टीपल है या मल्टीपल? ऑड मल्टीपल है। तो फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं? जस्ट चेंज होगा हो जाएगा क्या जी। बनेगा कॉस, साइन क्या बनेगा कॉस कॉस थीटा, थीटा क्या यहाँ पर 30 है। अब बात ये साइन की बात है, देखते हैं कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। तो इसको कैसे चेक कर लोगे 90 into 7 है, कैसे चेक कर लोगे 190
290, 390, 490 ऐसा याद रखो कि 490 मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, फिर 7 तो 4, 590, 690, ये 790 और 790 प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल किया, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल किया, चेक फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, यहाँ पर माइनस है, Negative. यहाँ पर अब cos 30 क्या होता है, √3/2, आंसर क्या आ गया इसका, √3/2। अभी ये कितने लोग समझ में नहीं आया, बताओ तो फटाफट। आ गया सर। ये सब लोग बताएं हमको, सबको समझ में आया कि किसी किसी डाउट गिरा गया इसमें, यस सर क्लियर है। क्लियर सर आगे समझ में। चलो अभी मेरे को tan 60 निकालना होता, tan 60 डिग्री निकालना होता तो मैं क्या करता है इसको, देखो tan 1/√3 7 into 90 प्लस 30 रहता, तो 7 और मल्टीपल है, ये होता क्या cot थीटा, cot 30 हो जाता है। अब चेक करते कौन सा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर चुके हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आंसर क्या गया आपका, नेगेटिव cot डिग्री √3 होता है, cot 30 क्या होता है, आंसर क्या हो गया इसका, -√3 हो गया, गॉट द पॉइंट। चलो मान लो मैंने ये Yes. कहा साइन ऐसे कर दिया मैंने माइनस, क्वेश्चन जरा देख लो, -1110 डिग्री, ये क्वेश्चन साइन -1110 डिग्री। अच्छा बताओ पहले कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो प्रूव कर चुका हूं ना कि साइन, पहले क्या करो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन 1 1 1 और 0 डिग्री होगा, ये माइनस साइन, अब 1 1 0 डिग्री का स्प्लिट कर लो 90 के मल्टीपल, तो ये 1 सर 12 1 होगा। पक्का 12 होगा ना, 90 करोगे, यस ये 12 into 90 कितना रिमाइंडर बचेगा, 12 से कर लो यहाँ पे, तो आई थिंक 30. 80 1 सेकंड क्या बचा, ये 30 बच गया, तो ये प्लस 30 हो गया। नाउ तो ये हो गया साइन 12 into 90 प्लस 30, नाउ टेल मी 12 into 90 क्या हो सकता है, 12 Even into multiple. मल्टीपल है ना, तो फंक्शन Even. चेंज करूँ ना करूँ, फंक्शन चेंज करूँ कि ना करूँ, नो सर। नो चेंज। No, sir. नहीं करूंगा मैं, तो साइन को मैं साइन रखूंगा और ये साइन 30, लेकिन अब आती है क्वाड्रेंट की बारी, देखो ये तो जो माइनस आया था पहला माइनस, ये तो इससे आया था ना, हमको इसका काम तो करना बाकी है, और डिसाइड करते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पूरा का पूरा 4 ये हो गया यहाँ तक, तो 4 मल्टीपल ऑफ 90 पूरा का पूरा 8 8 और पूरा का पूरा 12 12 प्लस कर दिया मैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा ना, फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट sir. साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, बताओ तो फटाफट वैल्यू क्या होगी इसकी, साइन 30 डिग्री, तो 1/2 होता है ना, 1/2 चला है। अब चलो एक बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ इस तरह से, अब मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्ट राइट इट नाउ, दिस क्वेश्चन इज गिवन sin -420 degree into cos 390 degree plus cos -660 degree into sin 330 degree। इसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 0 1 ये -1 है, और यहाँ पर क्या है ये 2, ये 0 1 -1 और 2, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका, देखते हैं साइन -420 डिग्री cos 390 डिग्री cos -60 डिग्री, और ये तो सबको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, -420 डिग्री है ना, तो पहले साइन ऑफ माइनस तो क्या होता है, जस्ट माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस साइन 420 डिग्री होगा, अब 420 डिग्री को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो, सर सर 4 + 60। 4 into 4 + 60 9। 4 + 9 4 4 plus 60 सर। अब ये माइनस तो जो है ये तो इसके चलते आया था, साइन ऑफ माइनस था ये, तो माइनस हो गया। नाउ 4 into 90 ये कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, पहले बताओ कि फंक्शन इवन की ऑड, इवन। ये 90 का मल्टीपल इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन 60। अब क्या करते हैं क्वाड्रेंट, तो 4 है ना, तो देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कंप्लीट 4 और प्लस कर दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये -√3/2 आ गया,
साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2 ना, ये माइनस √3/2 आया, तो पहले कैंसिल निकल गया। cos 390 डिग्री, नाउ टेल मी क्या इसको 4 Sir, 4 multiply by 90 plus plus 40. 30 ना, 30 होगा ये। Plus 30, 30. sir. तो 4 का मल्टीपल है ये, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos 30 रहेगा। आप साइन चेक कर लेते हैं तो 4 × 90 है, मतलब 190, 290, 390, 290। 1 सेकंड कहाँ पे चला गया? First फर्स्ट quadrant. ये भी क्या आ गया आपका? √3/2 आ गया। नाउ cos -660 डिग्री का, अब बताओ cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ Cos. माइनस थीटा, cos theta. cos cos theta. थीटा, तो ये होगा cos 660 डिग्री। ओके, नाउ अब cos 660 डिग्री है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी आई थिंक कर चुका था मैं, कुछ आया था पहला क्वेश्चन जैसा ही था। सर 7 7 × 90 प्लस 30 आया था। 30 आया था। बताओ तो फटाफट यहाँ पे 7 × 90 ऑड मल्टीपल की मल्टीपल, Odd. तो फंक्शन का क्या होगा? चेंज होगा। ये साइन Change हो जाएगा। 90 Change. बनेगा, साइन 30 बनेगा, सॉरी ना। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि क्या होगा? क्वाड्रेंट कौन सा? देखो ये 490 प्लस 390, तो टोटल 1 सेकंड किस क्वाड्रेंट में आ गया हम लोग? Fourth quadrant. तो ये फंक्शन का ये साइन चेंज होगा cos का, cos का साइन चेंज करूँ मैं कि नहीं करूँ? No, sir. नहीं करूंगा, साइन 30 Positive. रहेगा, और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। लास्ट क्या बच गया? साइन 330। तो यहाँ पर ये साइन क्या होगा आपका? 330 हो गया। साइन 330 को करो 90 के मल्टीपल में करो फटाफट। 3 plus 66. 3 90 into 3 plus 60. 3 × 90 प्लस 60, चेक करो बता थोड़ा। अभी 3 × 90 कौन सा क्वाड्रेंट? अब फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं? देखो साइन और मल्टीपल में आ गया, चेंज होगा सर. cos Change. 60 और ये किसका 3 190, 290, 390, which quadrant it is going in? Fourth quadrant. साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. तो ये आ गया Negative. -1/2 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, देखो तो क्या कहते हैं? तो LHS में क्या आया आपका? -√3/2 × √3/2, तो -√3/2 × √3/2। इसके बाद ये क्या बना? यहाँ प्लस है, तो प्लस 1/2 × -1/2, ये माइनस क्या था? एक तो -√3/2 √3/2 प्लस Minus. × 1/2, ये -3/4 और ये -1/4 -4/4। टोटल आंसर क्या आ गया आपका? -1 आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? -1 चला है। एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? No, sir. हाँ बोलो, कुछ कहना है तुमको? cos 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा, tan 180 डिग्री ये माइनस थीटा, sec 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री ये प्लस थीटा, और ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 0, 1, -1 एंड डी है नन ऑफ द अबव। ऐसा कुछ ऑप्शन करके दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो बस आप लोग ट्राई करना हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। tan 720 डिग्री माइनस cos 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन सर वो 720 है ना सर? हाँ 720 है। ए ऑप्शन 1/2, ये -1/2, 1/4 और ये है आपका -1/4। ठीक है, सो